हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपने अपनी एक्सरसाइजेस कंप्लीट भी कर ली होंगी, राइट। तो अभी तक हमने अपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में अपनी फर्स्ट 3 एक्सरसाइजेस को कंप्लीट कर लिया है। सारे कॉन्सेप्ट्स लर्न कर लिए हैं, सारे फॉर्मूलाज एंड जो भी बेसिक था हमने सब कुछ कवर कर लिया है। तो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व मिसलेनियस एक्सरसाइज एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज टोटली बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस टोटली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट्स विच वी आर लर्न बिफोर। ओके, तो हमने जो भी कर लिए हैं अभी तक उन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अप रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिकॉज टुडेज क्लास इज जस्ट फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस। So now question number 1 of miscellaneous exercise. The question number 1 says find the value of the following. So there are two questions. First one is cos inverse cos 13 pi by 6 and the second one is tan inverse 10 7 pi by 6. ओके, तो यहाँ पे आपको इन दोनों की वैल्यूज बतानी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था बच्चों कि वी कैन कैंसिल आउट कॉस इनवर्स और कॉस व्हेन द एंगल इज इन द प्रिंसिपल डोमेन ऑफ कॉस। ओके, तो आप इन दोनों कब कैंसिल आउट कर पाएंगे? जब ये दोनों के दोनों जो आपका एंगल है वो प्रिंसिपल डोमेन में हो। और प्रिंसिपल डोमेन ऑफ कॉस क्या होता है? प्रिंसिपल रेंज ऑफ cos inverse x is 0 to pi, राइट। तो हमें पहले इसको कन्वर्ट करना होगा किसमें? 0 से पाई में। तो यू कैन राइट इट एज 2 पाई प्लस पाई बाय 6, राइट। एंड cos 2 पाई प्लस पाई बाय 6 कैन बी रिटन एज cos inverse of cos पाई बाय 6. Now you can write it as pi by 6 and this is belongs to 0 to पाई, राइट। तो अगर आपका 0 से पाई के बीच में है तो आपका आंसर करेक्ट है। अगर उससे बाहर है तो फिर आपको उसको कन्वर्ट करके उसके अंदर की तरफ ले आना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो प्रिंसिपल रेंज ऑफ 10 क्या होती है आपकी? -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल, राइट। तो आपका 7π/6 इज मोर देन π/2. So you can convert it like this is pi plus pi by 6. Okay, and pi plus pi by 6, that is third quadrant, and in third quadrant 10 is positive. That means you can write it as tan inverse of 10 pi by 6. Now you can cancel out this and you will get this because it is in the principal range of cos. So the final answer is pi by 6 in both the cases. Fine. Now come to the question number 3. Now question number 3 is prove that question number 3 prove that 2 sin inverse 3 by 5 is equals to tan inverse 24/7. Okay, so how can you solve this? 2 sin inverse this is equals to tan inverse this. कैसे सॉल्व करेंगे? लेट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड इज 2 sin inverse 3/5. ओके, now 2 sin inverse 3/5 can be written as let x is equals to sin inverse 3/5 or sin x is equals to 3/5. That means p is equals to 3a and h is equals to 5a. This is perpendicular upon hypotenuse. Okay, तो आप p को 3a कंसिडर कर सकते हैं, h को this. तो आपका b क्या आ जाएगा? दिस इज अंडर रूट h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 5a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, दैट इज 25a square minus 9a square, that is under root 16a square, that is 4a, that is b is this, and 10x is equals to क्या हो जाएगा? 10x, right, p by b.
and tan x is equals to p by b. That means this is 3 by 4 and x is equals to tan inverse 3 by 4. That means this can be written as 2 sin inverse 3 by 5 is equals to 2 tan inverse 3 by 4 and 2 tan inverse का फॉर्मूला ओपन कर देंगे. 2 tan inverse x को आप किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट? तो इसका फॉर्मूला हो जाता है tan inverse 2 into 3 by 4 divided by 1 minus 3 by 4 whole square. ओके, तो यहाँ पे आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. तो दिस इज tan inverse 3 by 2 divided by 16 minus 9 divided by 4 16. ओके, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा 8, ये ऊपर चला जाएगा 24 हो जाएगा. तो दिस इज tan inverse 24 by 7. तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज किया है, 2 tan inverse x is equals to tan inverse 2x divided by 1 minus x square. तो this is the formula which we used in this identity. Okay, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. फाइन, बिकॉज देखिए हमें 2 tan inverse x का हमें फॉर्मूला पता है तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं. ठीक है, सिमिलरली आप 2 sin inverse x का भी डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके कर सकते थे, बट मैंने थोड़ा सा आपको प्रोसेस बताया है. तो 2 tan inverse x का हो जाता है tan inverse 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट? तो आप इस फॉर्मूले से भी डायरेक्टली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. देखिए दिस इज tan inverse 2 into 3 by 5 डिवाइड बाय 1 प्लस 3 by 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, 9 by 25. ओके, तो दैट इज tan inverse 6 by 5 डिवाइड बाय 25 प्लस 9 34 डिवाइड बाय 25. ओके, तो यहाँ पे आप कैंसिल कर दीजिए. दिस इज 5, दिस इज 3, दिस इज 17, तो ये ऊपर चला जाएगा. तो दिस इज द फाइनल आंसर. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 इज sin inverse 8 by 17 plus sin inverse 3 by 5 is equals to tan inverse 77 by 36. ओके, तो आपको क्या करना है बेटा, जब भी आपको कोई क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाए, इस फॉर्म में दिया जाए, तो आपको इसको 10 में कन्वर्ट करना है और इसको भी 10 में कन्वर्ट करना है. बिकॉज आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला पता है. ठीक है, आपको sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का फॉर्मूला नहीं पता. मैं आपको बता सकता हूँ, आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, बट इट इज नॉट इन NCERT. तो आपका sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इज इक्वल्स टू होता है sin इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, आप इसका भी आइडेंटिटी का यूज करके डायरेक्टली निकाल सकते हैं, बट दिस फॉर्मूला इज नॉट गिवन इन NCERT. तो हम इस तरीके से हम नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन को सॉल्व अपने बेसिक तरीके से ही करेंगे. ठीक है, कि फर्स्ट यू कैन कन्वर्ट दिस वैल्यू. लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 8 by 17 एंड y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 by 5. ओके, तो दैट मीन्स साइन x इज इक्वल टू 8 by 17 एंड साइन y इज इक्वल टू 3 by 5. तो आप यहाँ से अगर 10x की वैल्यू निकालेंगे तो 8 by 15 आएगा, बिकॉज 8, 15 एंड 17 आर द ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट्स. एंड सिमिलरली आपका 10y आ जाएगा 3 by 4. 3, 4 और 5 भी होते हैं. तो आप पाइथागोरस थ्योरम से भी इसका यूज करके निकाल सकते हो और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, तो आपका 10x एंड 10y की वैल्यू आ गई है दोनों में. तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो गई बच्चे, tan इनवर्स 8 by 15 एंड y की वैल्यू क्या हो गई, tan इनवर्स 3 by 4. तो नाउ पुट द वैल्यूज हियर. तो वी हैव x प्लस y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 77 by 36. So you can put the value of tan inverse x here. Tan inverse 8 by 15 plus tan inverse 3 by 4 is equals to tan inverse 77 by 36. You can apply the formula here. Tan inverse x plus tan inverse y is equals to tan inverse x plus y divided by 1 minus xy.
दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 इनवर्स 8/15 प्लस 3/4 डिवाइड बाय 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4. दिस इज कैंसिल आउट 2, दिस इज 5, दिस इज 2/5. तो नाउ दिस इज एलसीएम ले लेंगे तो आएगा 60. 32 प्लस 45 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2/5. तो 2/5 के लिए आपका हो जाएगा 5 माइनस 2/5. ओके, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू बन गई है 10 इनवर्स. दिस इज 77. इसको आप इससे कैंसिल कर दीजिए, कितना हो गया 12 एंड 3 हो गया आपका 36 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. ठीक है, तो दिस इज द प्रोसेस इन विच एनसीईआरटी कैन फॉलो. ओके, तो आप जो आपको मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा बताया था आप उससे भी डायरेक्टली कर सकते हैं, बट एनसीईआरटी आपका यही फॉर्मेट यूज़ करती है, तो आप इसी से ही यूज़ करिएगा सीबीएसई में. ठीक है, तो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 ऑल आर द सेम क्वेश्चंस. आपको सेम दिया है, आपको सेम प्रोसेस से कॉस को 10 में कन्वर्ट करना है, सेक को साइन को कॉस में 10 में कन्वर्ट करना है. तो मतलब आपको जो भी वैल्यूज दिए हैं उसी तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 4. ओके, तो दिस इज द फोर्थ वन. तो क्वेश्चन नंबर 4 के जैसे आपका 5, 6, 7, 8 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 4. तो जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 4 के इसी तरीके से आप उसको करके देखिएगा, काफी इजी क्वेश्चंस हैं. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9. देखिए, कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए इसलिए छोड़ देता हूं ताकि आप क्वेश्चंस को करिए. आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप खुद करेंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा. ठीक है, तो ना क्वेश्चन नंबर 9. इन 9th क्वेश्चन प्रूव दैट इज 10 इनवर्स अंडर रूट एक्स is equals to 1/2 cos inverse 1 minus x divided by 1 plus x, where x belongs to 0 to 1. ओके, तो इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से करेंगे. 10 इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल्स टू दिस. सोच के देखिए. तो आई कैन टेक राइट हैंड साइड. ओके, आई कैन टेक राइट हैंड साइड एंड लेट x is equals to tan square theta. Okay, so look at here, this is 1/2 cos inverse 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta. Okay, because देखिए 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta आपका किसका फॉर्मूला होता है, cos 2 theta का फॉर्मूला होता है. तो ये हो गया आपका cos inverse cos 2 theta, राइट. तो cos से cos रिमूव हो जाएगा, आपका क्या आ गया 1/2 इंटू 2 थीटा दैट इज इक्वल्स टू थीटा. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा हेयर. तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो x इज इक्वल्स टू था आपका tan स्क्वायर थीटा. स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट x इज इक्वल्स टू tan थीटा और थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट x. तो ये आपका आ गया tan इनवर्स रूट x इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड. ओके, तो ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे हमने पिछले एक्सरसाइजेज में किया है. जब भी आपको कुछ प्रूव करना होता है तो यू हैव टू टेक सम एक्स. ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको लेट करना है और उसको फिर सिंप्लीफाई करना है. ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9, राइट इट. एंड नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10. Now in question number 10, it is the important question. Cot inverse under root 1 plus sin x plus under root 1 minus sin x divided by under root 1 plus sin x minus under root 1 minus sin x is equals to x by 2, where x belongs to 0 to pi by 4. Okay, तो देखेंगे क्वेश्चन को, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है हमारा. तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करने हैं देखते हैं. ठीक है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है. आपको बस फॉर्मूलाज याद होने चाहिए. जैसे कि मैंने आपको बताया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए. अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज लर्न है ना बहुत अच्छे तरीके से बेटा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो यहाँ पे देखिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करूँगा. इन फॉर्मूलाज को आप भी याद करिए कि 1 प्लस साइन एक्स जो होता है वो डायरेक्टली होता है आपका cos x by 2 प्लस साइन x by 2 होल स्क्वायर.
एंड 1 माइनस साइन एक्स होता है आपका cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू होल स्क्वायर। देखिए आप इसको ओपन करके देख सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू क्या हो जाएगा 1 एंड 2 cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आप ये फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो नाउ यू कैन पुट द वैल्यूज ऑफ दिस इन द इक्वेशन। तो नाउ cot इनवर्स दिस इज अंडर रूट cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू होल स्क्वायर डिवाइड बाई cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू होल स्क्वायर माइनस cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास बच जाएगा cot इनवर्स cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू प्लस cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस cos x बाई टू, साइन चेंज हो जाएंगे अब बिकॉज पीछे साइन नेगेटिव है, तो यहाँ पे cos से cos कैंसिल, यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल, दैट इज cot इनवर्स। देखिए 2 cos 2 साइन, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका cot x बाई टू दैट इज इक्वल्स टू x बाई टू। ठीक है, तो अगर आपको ये फॉर्मूलाज लर्न है तो आप बहुत इजीली कर पाएंगे। अगर आपको ये फॉर्मूलाज लर्न नहीं है तो बेटा प्रॉब्लम होएगी। ठीक है, तो इन फॉर्मूलाज को भी लर्न करिए, इसको अपनी कॉपी में कहीं पर साइड में स्टार बना के लिख लीजिए ताकि आपको जब भी आप कॉपी खोलें इनको देख पाए। ठीक है, तो जितने भी x बाई टू टर्म वाले फॉर्मूलाज है ना बेटा उनको जरूर याद रखें। ठीक है, तो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11। तो now question number 11 is tan inverse under root 1 plus x 1 minus x 1 plus x 1 minus x. We have to prove that is pi by 4 minus 1 by 2 cos inverse x. Okay, we have to prove that this value is equals to this. तो देखिए अगर ये आपका सेम ही तो है 1 प्लस एक्स 1 प्लस, तो हम इसको यहाँ पे लेट कर लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, लेट x इज इक्वल्स टू साइन एक्स साइन थीटा। ओके, तो देखिए आपका पिछले जैसा क्वेश्चन जैसा ही बन जाएगा। tan इनवर्स दिस इज 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा, राइट, सेम एज इट इज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमने इसको सॉल्व किया था तो हमें क्या मिला था, दिस इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू एंड 2 कॉस एक्स बाई टू, यही मिला था, है ना। देखिए साइन चेंज है बस, चलिए इसको पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं रखते हैं। वैसे हमें पता है कि 1 अंडर 1 प्लस साइन एक्स क्या होगा, cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। ओके, सिमिलरली दिस इज cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, प्लस है तो आपका ये सेम रहेगा, साइन चेंज नहीं होंगे। इजी है, cos से cos कैंसिल कर दीजिए, साइन से साइन कैंसिल कर दीजिए, आपका आ जाएगा 2 tan इनवर्स, दिस इज 2 साइन एक्स बाई टू 2 cos x बाई टू, 2 से 2 कैंसिल, साइन बाई cos इज 10, तो दिस इज tan इनवर्स ऑफ tan x बाई टू। ओके, सॉरी x, दिस इज थीटा। That is theta by 2. So answer is theta by 2. It is correct. So theta by 2. So now theta is sin inverse x is equals to theta. That means 1 by 2 sin inverse x. And sin inverse x can be written in the form of pi by 2 minus cos inverse x. That is equals to pi by 4 minus 1 by 2 cos inverse x. ठीक है, तो अगर आपको फॉर्मूलाज लर्न है तो आप बहुत इजीली कर लेंगे। अगर आपको फॉर्मूलाज लर्न नहीं है तो आपको प्रॉब्लम आने वाली है।
तो फॉर्मूलाज को लर्न करिए बेटा, जितना ज़्यादा फॉर्मूलाज लर्न करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतना बेटर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज 9 पाई बाय 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल्स टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। Okay, so you have to prove that this value is equals to this. Okay, so now let us take left hand side, that is 9/4. We can take out 9/4 common, that is pi by 2 minus sine inverse 1/3. Correct? 9/4 आप कॉमन ले सकते हैं, pi by 2, and pi by 2 minus sine inverse x is cos inverse x. Now let x is equals to cos inverse 1/3. Fine. So now cos x is equals to 1/3. That means sin x is equals to under root 1 minus cos square x. That means this is under root 1 minus 1/9. That is under root 8/9. That is equals to 2√2/3. Okay. तो sin x की वैल्यू आ गई है आपकी this. Okay. That means x is equals to sin inverse 2√2/3, and here x is this. That means 9/4 cos inverse 1/3 is equals to 9/4 x, or this is 9/4 sin inverse 2√2/3, that is equals to right hand side. तो काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हम इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बारी एक्सरसाइजेज में कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ कमेंट में आप शेयर करिए। मैं वीडियो को दोबारा से मॉडिफाई करके आपके साथ शेयर करूंगा। बट दीज आर द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। Now in question number 13, look at the board. Question number 13, 2 tan inverse cos x is equals to tan inverse 2 cosec x. You have to prove that 2 tan inverse cos x is equals to tan inverse. Solve the following equation. आपको ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो किस तरीके से इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं आप? Now 2 tan inverse cos x. So first we can solve left hand side. 2 tan inverse x is equals to tan inverse 2x divided by 1 minus x square. Okay? Any problem to anyone? Fine. This is tan inverse 2 cosec x. Fine. Now tan remove. Now 2 cos x divided by 1 minus cos square x, that is sin square x, is equals to 2 cosec x. So now 2 से 2 cancel, cos x is equals to sin x into sin square x into cosec x. cosec square से एक बटा cancel हो जाएगा, तो cos x is equals to sin x. Right? Look at the board. Any problem to anyone? Sin x is equals to cos x. That means sin x divided by cos x is equals to 1. That means tan x is equals to 1. That means tan x is equals to 10 pi by 4, or x is equals to n pi plus pi by 4 for all n belongs to z by the general solution. So this is the solution. Okay, so this is an इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ये आपको एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यू आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? फर्स्ट यू कैन सिंप्लीफाई द इक्वेशन। हमने सिंप्लीफाई किया इक्वेशन को, और सिंप्लीफाई करने के बाद हमने एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। एक बार ध्यान से देखेंगे इसे, फिर से समझिए। हमने यहाँ पे 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगाया है, कौन सा? दैट इज 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू tan इनवर्स
2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। और फिर उसको फर्दर हमने ओपन किया, तो जब दोनों साइड टेन इनवर्स है तो मीन बोथ एंगल्स कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और हमने सिंप्लीफाई किया फिर सिंपली, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 14। नोट करेंगे इसे अच्छे से। Question number 14 is tan inverse 1 minus x divided by 1 plus x equals to this. Okay, so you have to find the value of x here. So let x is equals to tan theta. Okay, हम let कर लेते हैं x equals to tan theta. तो अब हम यहाँ पे देखेंगे बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, tan inverse 1 minus tan theta divided by 1 plus tan theta is equals to 1 by 2 tan inverse tan theta, right? And this is the formula of like tan pi by 4 minus tan theta divided by 1 plus tan pi by 4 into tan theta. अब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और यहाँ पे आपका थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो दिस इज tan इनवर्स, दिस इज tan pi by 4 minus theta. This is the formula of tan pi by 4 minus theta, and you have is 1 by 2, and this is pi by 4 is equals to 1 by 2 theta plus theta. That means 3 theta by 2 is equals to pi by 4, or theta is equals to pi by 6, right? तो now that means x is equals to tan theta था, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपकी, that is 1 by √3, ओके। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी इजी है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हम काफ़ी करते आए हैं अभी तक। तो इस क्वेश्चन को नोट करेंगे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 15। दिस इज साइन ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू, यू हैव 4 ऑप्शंस देयर। तो आपको अब पता है कि जब भी हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो हमें कैंसिल आउट करना होता है, मीन्स हमें tan इनवर्स की वैल्यू साइन इनवर्स की टर्म्स में चेंज करनी है। तो लेट कर लेते हैं tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू थीटा, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू tan थीटा, राइट। और x इज इक्वल्स टू, आप यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो tan थीटा आपका क्या हो जाएगा, दिस इज साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, ओके। और यू कैन राइट इट एज साइन थीटा डिवाइड बाय √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फाइन। तो अब आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ x, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स डिवाइड बाय √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यू कैन राइट इट हियर, साइन ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन थीटा, दैट इज इक्वल्स टू x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। द करेक्ट ऑप्शन इज डी, ओके, इजी था। Now come to question number 16, and 16 is very important. The question number 16 is sin inverse 1 minus x minus 2 sin inverse x is equals to pi by 2, and you have to find the value of x here. So let we consider x is equals to sin theta is equals to sin inverse x. For example, हमने let कर लिया, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, sin inverse 1 minus x minus 2 theta is equals to pi by 2, और 1 minus x is equals to sine of pi by 2 plus 2 theta, right? And sine pi by 2 plus 2 theta क्या हो जाएगा, that is cos 2 theta। pi by 2 वाली टर्म में तो साइन cos में कन्वर्ट हो जाएगा, और दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव रहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ इट कैन बी रिटन एज 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा, एंड साइन थीटा की वैल्यू क्या है बच्चा, x, दैट मीन्स 1 minus 2x स्क्वायर, राइट। तो 1 से यहाँ पे 1 कैंसिल हो गया, तो 2x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो देयर आर टू वैल्यूज ऑफ x,
ओके, तो नाउ एट x इज इक्वल टू 0 दिस विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। ओके, जब आप 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू 0 सेटिस्फाइज द इक्वेशन, बट x is equals to 1/2 not satisfies the equation. How? If you can put 1/2 here, there is 1 minus 1/2 and 1/2, तो आपका π/2 नहीं आएगा। आप पुट करके देखिएगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। दिस इज देखिए साइन इनवर्स 1 minus 1/2 is 1/2 minus 2 साइन इनवर्स 1/2, तो यह आ जाएगा आपका माइनस साइन इनवर्स 1/2 एंड माइनस साइन इनवर्स नॉट इक्वल्स टू π/2, राइट। तो ये आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दैट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो जब भी आप कोई वैल्यूज निकालते हैं तो आपको उसको वैल्यू को पुट करके चेक भी करना है कि वो आपका सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा, बिकॉज आप यहाँ पे दो वैल्यूज देखेंगे और इस पर आंसर टिक कर देंगे, तो यहाँ पे आंसर आपका करेक्ट हो इनकरेक्ट हो जाएगा। आपको अपनी वैल्यूज को चेक भी वेरीफाई भी करना जरूरी है। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 17। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर एक्सरसाइज एंड इट इज द एंड ऑफ अवर चैप्टर। तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं बहुत जल्दी से। तो देखिए, आपको उसने बोला है कि tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइड बाय x प्लस वाई की क्या वैल्यू होगी। तो हम देखिए, इसको मैंने क्या किया, आई कैन डिवाइड द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर, y से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो दिस विल बी x अपॉन वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाय x अपॉन वाई प्लस 1। ओके, और इट कैन बी रिटन एज, लुक एट द बोर्ड, दिस इज x अपॉन वाई माइनस 10π/4 डिवाइड बाय 1 प्लस 10π/4 into x upon y, right? So this is the formula for tan x upon y minus tan inverse of tan x upon y, sorry π/4, right? तो जब इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का π/4, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। द फाइनल आंसर इज π/4। तो करेक्ट ऑप्शन इज π/4। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके काफ़ी एमसीक्यूज में रह सकते हैं बेटा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1 और 2 मार्क्स में काफ़ी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं tan इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से। तो क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए, और अगर आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो प्लीज़ शेयर विद मी, आई कैन मेक अ वीडियो ऑन इट एंड शेयर विद यू। एंड प्लीज़ 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 आप अपने ट्रिग्नोमेट्री एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज को लर्न करिए, क्योंकि आपका जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा ये पोर्शन, उतना ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कैलकुलस पोर्शन, मीन्स डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, बिकॉज आपके हर एक क्वेश्चन में स्टार्टिंग ही यहाँ से होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग।